लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण में देश में मतदान होने शुरू हो गए हैं। पहले चरण के लिए देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 64% वोट डाले गए हैं। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुए थे। देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंच सका है। सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए। बंगाल में लगभग 78% मतदान की सूचना है। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में हुआ है। बिहार में महज 47.50% वोटिंग की खबर आई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। साल 2014 और 2019 में मत प्रतिशत काफी अच्छे रहे थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगी। बीजेपी की तरफ से मिशन 370 को लेकर ये माना जा रहा है कि अपने मजबूत राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है। वहीं उसे उम्मीद है कि इन राज्यों में वो एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि मतदान प्रतिशत में हुई काफी गिरावट के बाद बीजेपी नेतृत्व की परेशानी काफी बढ़ती हुई दिख रही है। बीजेपी इस चुनाव में मिशन साउथ को लेकर बेहद एक्टिव नजर आई है। पीएम मोदी की तरफ से दक्षिण के राज्यों में लगातार सभा की जा रही है। बीजेपी को 370 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी हालत में दक्षिण भारत के राज्यों में भी उत्तर भारत की सफलता के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या मिशन साउथ के चक्कर में बीजेपी की तैयारी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कम रही है। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53% मतदान हुए थे। वहीं इस चुनाव में लगभग 47% ही वोट पड़े हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हुए हैं उन सीटों पर पिछले चुनाव में लगभग 67% मतदान हुए थे। वहीं इस बार सिर्फ 57% वोट डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में वोट प्रतिशत में काफी गिरावट है। हालांकि एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, वहीं कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना इस बात के इशारे दे रहा है कि जनता बदलाव चाहती ही नहीं है। कई बार ऐसा राज्यों में चुनाव में देखा गया है कि जब बम्पर वोटिंग हुई तो सत्ता में बदलाव हुए हैं। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे। कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को हमेशा मिला है। पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान प्रतिशत में काफी गिरावट आई है। जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई है, 4 बार सरकार बदल गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई। वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई थी और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। 1999 में मतदान में गिरावट आई, लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को शाम 7 बजे तक 60.03% मतदान दर्ज किए गए। निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मतदान का आंकड़ा अभी केवल अनुमान आधारित है और मतदान शांतिपूर्ण एवं निर्बाध तरीके से हुआ है। लोकसभा चुनाव के साथ शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान किए गए। विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान करने वालों में विवाह परिधान में आई कई नवविवाहित जोड़े, दिव्यांग लोग और स्ट्रेचर तथा व्हीलचेयर पर भी बुजुर्ग लोग शामिल थे।